नमस्कार मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस संबंध में है कि पति पत्नी के बीच फ़ोन पर कोई वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप को दोनों में से कोई भी पक्षकार रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद जब दोनों के बीच कभी कोई विवाद या मनमुटाव हो जाता है या मुकदमेबाजी हो जाती है और मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो क्या फैमिली कोर्ट में वह की गई रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है और साक्ष्य में ग्राह्य है, एडमिसिबल है? क्या उसको साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है? क्या इस प्रकार की रिकॉर्डिंग विधि संगत मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी? इस संबंध में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर मैंने मेरे इस चैनल का सबसे पहला वीडियो 6 मार्च 2024 को जीवन साथी की कॉल रिकॉर्डिंग करने पर सावधान इस शीर्षक के तहत अपलोड किया था और ये वही मामला है। उस समय वह मामला ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय पर आधारित था और उस वीडियो में मैंने यह भी अवगत करवाया था कि इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय की अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, पेंडिंग है, और जब तक कोई विपरीत निर्णय न आ जाए तब तक हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे और यदि कोई विपरीत निर्णय आता है तो उसके अनुसार हम आगे भविष्य में कार्य करेंगे। और जब भी कोई निर्णय आएगा तो मैं आपको अवगत करवाऊँगा, ये उसमें मैंने उल्लेख किया था। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह अपील का निर्णय आ चुका है। 14 जुलाई 2025 को वह फैसला हो चुका है और उसके आधार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मामला पंजाब के बठिंडा का है। बठिंडा फैमिली कोर्ट में तलाक का एक मुकदमा चल रहा था। तो मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2009 में शादी हुई, उसके बाद दोनों के बीच पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। तो विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी के विरुद्ध फैमिली कोर्ट बठिंडा में तलाक की याचिका पेश की। वर्ष 2017 में तलाक की याचिका पेश की गई। वर्ष 2018 में पति ने अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसकी साक्ष्य हुई। पति ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया और ये कहा कि पत्नी के साथ वार्ता की ये रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरे समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो उस रिकॉर्ड की गई वार्ता की मेमोरी कार्ड, जो चिप होती है मेमोरी कार्ड की फ़ोन के अंदर, उस मेमोरी कार्ड को और उस मेमोरी कार्ड के आधार पर सीडी बनाई गई, उस सीडी को और उस रिकॉर्डिंग का टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन जो कागज़ पर लिखा गया, इसने ये बोला, फिर उसने ये कहा, फिर उसने वापस ये कहा, फिर इसने ये जवाब दिया, ये जैसे जैसे वार्ता थी उसको टाइप करवा करके उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ये तीनों प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 2019 में फैमिली कोर्ट बठिंडा में पेश की और फैमिली कोर्ट बठिंडा से निवेदन किया कि इन तीनों को रिकॉर्ड पर लिया जाए। इस पर पत्नी ने कठोर आपत्ति की और ये कहा कि 2018 में ही साक्ष्य पति की हो चुकी है, पहली बात। और दूसरी बात, इस प्रकार का रिकॉर्ड जो गुप्त रूप से वार्ता रिकॉर्ड की गई है, ऐसी रिकॉर्डिंग को साक्ष्य पर नहीं लिया जा सकता, साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसी साक्ष्य को स्वीकार करना विधि संगत नहीं है। तो ये आपत्ति की। लेकिन फैमिली कोर्ट बठिंडा ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 का हवाला देते हुए इस साक्ष्य को सुसंगत माना, विधि सम्मत माना और ग्रहण किए जाने योग्य माना। इसलिए पति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इस साक्ष्य को अभिलेख पर लेने का, रिकॉर्ड पर लेने का आदेश वर्ष 2020 में पारित किया। तो पत्नी इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी
तो उसने इस आदेश को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए और यह फैसला किया कि गुपचुप इस प्रकार से वार्ता को रिकॉर्ड करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 के तहत भी इसको साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब पत्नी की आपत्ति है तो इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता और ये निजता के अधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन माना। तो वर्ष 2021 में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पत्नी की चुनौती को स्वीकार किया और फैमिली कोर्ट बठिंडा के आदेश को निरस्त कर दिया। यहाँ तक का ये वीडियो मैंने 6 मार्च 2024 को मेरे इस चैनल पर प्रथम वीडियो के रूप में अपलोड किया था और उसमें ये बताया था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SLP दायर कर दी है जो लंबित है और उसमें जो भी फैसला होगा उसे मैं आपको बाद में अवगत करवाऊंगा। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122 के तहत ये अपवाद के रूप में उल्लेख है कि पति पत्नी के बीच विवाह काल के दौरान जो वार्ता हुई है उसको प्रकट नहीं किया जा सकता, वो ठीक है, और उसकी परमिशन भी नहीं दी जा सकती, वो भी ठीक है। लेकिन अपवाद में ये उल्लेख है कि इन दोनों के बीच में आपस में विवाद हो, पति पत्नी के बीच ही कोई मुकदमेबाजी हो, कोई विवाद हो, कोई विचाराधीन प्रक्रिया हो, तो उस प्रक्रिया में, उस मुकदमे में, उस विवाद में ऐसी साक्ष्य प्रकट की जा सकती है, चाहे वो रिकॉर्डिंग के रूप में हो या मौखिक वार्तालाप के रूप में कोई सूचना हो, तो वहाँ प्रकट करने की अनुमति दी जाना विधि संगत है और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सही नहीं माना। 2021 में जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था उसको रद्द कर दिया और फैमिली कोर्ट बठिंडा ने जो वर्ष 2020 में आदेश दिया था पति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का और ये वार्तालाप की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का आदेश दिया था, उस आदेश को बिल्कुल सही माना और सही मानते हुए ये कहा कि अब उसको रिकॉर्ड पर लिया जाकर विधि अनुसार, नियमानुसार उसमें आगे कार्रवाई करें और उस केस का फैसला करें। तो अब ये रिकॉर्ड पर लेने के बाद में इसके ग्रहण करने की प्रक्रिया है जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B में जैसा उल्लेख था वही प्रावधान आगे कंटिन्यू है। इसका एक सर्टिफिकेट देना होता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इस प्रकार वह साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा और साक्ष्य में ग्रहण करने के बाद उसकी मेरिट के आधार पर यह विवेचना की जाएगी कि इसमें कितनी बात सुसंगत है, कितनी ग्रहण किए जाने योग्य है, कितनी विश्वसनीय है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया कि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की वार्ता की रिकॉर्डिंग है तो उन दोनों के बीच के किसी मुकदमे में, किसी विवाद में, जैसे फैमिली कोर्ट में आमतौर पर पारिवारिक विवाद होते हैं, तो उस ऐसे विवाद के अंदर मेमोरी कार्ड, CD और उसकी ट्रांसक्रिप्ट इनको पेश किया जा सकता है, उनको साबित किया जा सकता है, उनको साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है, साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है, उसके आधार पर निर्णय किया जा सकता है। तो ये 66 पेज का फैसला है, आप चाहें तो इसको डिटेल ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये कौन सा मामला था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला था सिविल अपील नंबर 9489/2025 SLP सिविल नंबर 21195/2021। और इसका फैसला कब हुआ? फैसला हुआ 14 जुलाई 2025 को।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस तथ्य को आप भली भांति समझ गए होंगे कि पति पत्नी के बीच यदि फ़ोन पर वार्तालाप हुई, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसको कौन से मामलों में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है और कौन से मामलों में नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।